जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस मैराथन क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हो या VPO का एग्जाम हो या ट्रिपल सी का एग्जाम हो या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछाते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछा आता है और आपके सिलेबस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मींस कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट है, चाहे वो जनरेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, हिस्ट्री हो, मेमोरी हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, उनसे संबंधित मैराथन क्लास कराई थी। तो इस क्लास को भी देखना मत भूलिएगा और आज की इस क्लास को पूरा आप देखिएगा। कंप्लीट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, FTP या डाउनलोडिंग? The process of transferring files from your computer to the internet is called। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपलोडिंग। ठीक है, कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करना अपलोडिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर कंपाइलर के अंतर्गत आता है। बताइए, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर कंपाइलर के अंतर्गत आता है? ट्रू या फॉल्स? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। और यह किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह विंडोज़ कंपनी द्वारा, है ना, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसको विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं कि कब इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 24 अगस्त 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके अलावा ये पूछता है कि प्रेजेंट टाइम पर यह कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यह प्रेजेंट टाइम पर 95 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो कौन सा है? वो अब आ गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का सक्सेसर वर्जन है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स, क्योंकि गलत है, कंपाइलर के अंतर्गत नहीं आता है। कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? आपका वेब ब्राउज़र है। अब नेक्स्ट, हम इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग किए बिना ईमेल भेज सकते हैं। कैन वी सेंड ईमेल विदाउट यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन? ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स, क्योंकि मेल सेंड करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी पूछ लेता है, बिल्कुल बेसिक सा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का फुल फॉर्म, जो संचार माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करती है। अब ईमेल से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे ईमेल कब लॉन्च हुआ, है ना, मतलब ईमेल की जो सर्विस है कब स्टार्ट हुई, है ना, किसने स्टार्ट किया, यह सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो बताइए, ईमेल के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? तो ईमेल में आप देखें तो SMTP का उपयोग होता है। किस प्रोटोकॉल का? नोट डाउन कर देते हैं, SMTP, जिसे कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा POP3, जिसका फुल फॉर्म है
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है POP3 का फुल फॉर्म, जो मेल रिसीव करने का काम करती है, मेल को डाउनलोड करने का काम करती है। इसके अलावा IMAP है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और ईमेल की जो शुरुआत है 1971 में मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा होती है? सीरियल नंबर, IP एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस या ईमेल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IP एड्रेस के माध्यम से हम एक कंप्यूटर की पहचान इंटरनेट पर कर सकते हैं। IP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। ये क्या होता है? सभी सिस्टम का या सभी डिवाइसेस का अपना यूनिक IP एड्रेस होता है ना। मतलब एक अपना यूनिक नंबर होता है जो IP एड्रेस कहलाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा आता है कि क्या IP एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रत्येक डिवाइस का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है, यह भी याद रखिए। जो भी डिवाइसेस होंगे सबका अपना अपना IP एड्रेस भी रहता है। अब नेक्स्ट, नो बॉट्स ऐसे बॉट हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट जानकारी एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए इंटरनेट पर खोज करते हैं। नो बॉट्स आर बॉट्स दैट सर्च द इंटरनेट टू गैदर एंड स्टोर यूजर स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। फॉल्स या फिर ट्रू। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जहां पर पहला ऑप्शन फॉल्स होता है, सेकंड में ट्रू होता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स, सॉरी ऑप्शन बी, ट्रू, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज ईमेल? ईमेल क्या है? प्रिंटिंग टेक्निक, SMS, मैसेज ट्रांसफर टेक्निक यूजिंग इंटरनेट, नन ऑफ द अबव। तो ईमेल के बारे में मैंने आपको बताया कि ईमेल क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचारों का आदान प्रदान होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा मैसेज ट्रांसफर टेक्निक यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग करके मैसेज को भेजने की एक तकनीकी है ईमेल। अब नेक्स्ट, सबसे पहला इंटरनेट ओनली बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? In which year was the very first internet only bank founded? 1992, 1995, 2000 या 1996? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है कि भाई इंटरनेट से संबंधित या कह सकते हैं कि इंटरनेट से जुड़ा बैंक किस वर्ष खोजा गया था। तो आप कह सकते हैं 1999 भी कहीं आपको मिलता है, कहीं पर आपको 1997 मिलता है, कहीं पर आपको 2000 भी मिलता है। ठीक है, तो यहां पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इंटरनेट ओनली बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2000 में किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, IoT के माध्यम से जुड़े उपकरणों की एक बड़ी संख्या स्वचालित रूप से संचार करती है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं, इसे क्या कहते हैं? बताइए। IoT का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसे कहते हैं मशीन टू मशीन, जहां पर एक मशीन दूसरे मशीन के साथ संचार करती है, कम्युनिकेशन करती है, वो M2M कहलाता है। कभी कभी शॉर्टकट में आपको M2M लिखा मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म है मशीन टू मशीन। अब नेक्स्ट, एक प्रोग्राम जो एक ऐसे वेब पेज के लिए इंटरनेट खोजता है जिसमें आप जो खोज रहे हैं वह उपलब्ध है। A program that searches the internet for a web page that contains what you were looking for. तो कहां पर आप कोई चीज खोजते हैं? तो सर्च इंजन के माध्यम से ही खोजते हैं।
तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन डी, सर्च इंजन। जैसे गूगल आप करते हैं तो गूगल क्या है? आपका एक सर्च इंजन ही है, जिसके माध्यम से जो भी कंटेंट आपको खोजना है वह आप खोज सकते हो। अब नेक्स्ट, इंटरनेट के बीज 1969 में रोपे गए थे। सीड्स ऑफ इंटरनेट वर प्लांटेड इन 1969। बताइए। तो बिल्कुल सही है, इंटरनेट के बीज जो हैं 1969 में ही रोपे गए थे। आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है इसकी शुरुआत किससे हुई? तो अरपानेट से हुई थी इंटरनेट की शुरुआत, है ना। एक अमेरिकन कंपनी आप कह सकते हैं, वहाँ पर एक एजेंसी का निर्माण किया गया था जिसका नाम क्या है? अरपानेट। 1960 के दशक से इंटरनेट में थोड़ा सा विकास हुआ। जब रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वार हो रहा था, वहीं से अरपा नामक एजेंसी की शुरुआत हुई, जिससे बाद में अरपानेट बना और बाद में उसी का नाम क्या हो गया? इंटरनेट। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई अरपानेट का फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछा है अरपानेट का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अरपानेट का फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट, ईडीआई ओवर इंटरनेट यूजेस। ईडीआई इंटरनेट पर निम्न में से किसका उपयोग करता है? ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है। इसके ऑप्शन है एफटीपी टू सेंड बिजनेस फॉर्म्स, एसजीएमएल टू सेंड बिजनेस फॉर्म्स, एचटीटीपी टू सेंड बिजनेस फॉर्म, या MIME टू अटैच EDI फॉर्म्स टू ईमेल मैसेज। तो EDI इंटरनेट पर यही उपयोग करता है, इसका यही उपयोग है, MIME टू अटैच EDI फॉर्म्स टू ईमेल मैसेज। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है MIME का फुल फॉर्म क्या होता है। ओ लेवल एग्जाम में पूछता है MIME का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या? फटाफट बताइए। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है MIME का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, आधार डाउनलोड करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बायोमेट्रिक डाटा, या एंड्रॉयड फ़ोन। व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड आधार? आधार का मतलब मोबाइल आधार। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आवश्यक होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए, बायोमेट्रिक डाटा भी आपका होना चाहिए। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, कहीं पर भी साइट को विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। साइट क्या है? जो आधार कार्ड से संबंधित है, UIDAI होती है इसकी साइट, है ना। आप विजिट कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो UIDAI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत कब हुई? तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इस वेबसाइट को विजिट करके आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हो, जहां से आप आधार कार्ड को डाउनलोड करना है, आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना है, ईमेल, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, या एड्रेस चेंज करना है, कोई करेक्शन करना है, ये सारा काम आप इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर सर्वर को एक रूप में भी जाना जाता है। मतलब इंटरनेट पर सर्वर को और किस रूप में भी जाना जाता है? द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज अ हब, होस्ट, गेटवे, या रिपीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होस्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? ask.com, आर्ची, अल्टाविस्टा, या गूगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्ची।
इंटरनेट का सबसे पहला सर्च इंजन था। अगर यह पूछता है ये सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो www यह आपका सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। अगर एग्ज़ाम में यह पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो मोज़ाइक है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ठीक है, तीनों चीज़ नोट करिए। पहला सर्च इंजन आर्ची, पहला वेब ब्राउज़र www जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है मोज़ाइक। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए किसका उपयोग करते हैं? MIME, PGP, TCP/IP या SMIME? तो जहां पर बात आ जाए सिक्योर की, सुरक्षित की, उसका मतलब वहां पर क्या है? एस है। एस का मतलब ही होता है सिक्योर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAIS? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, वाइड एरिया इंटरनेट सर्वर, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम या नन ऑफ दीज? बताइए WAIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंटरनेट ईमेल संदेश को लगभग वास्तविक समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। क्या इंटरनेट ईमेल संदेश को वास्तविक समय में अपने गंतव्य तक, मतलब उसका जो डेस्टिनेशन है जहां पर आप मेल भेजना चाहते हैं, वहां तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, इंटरनेट इनेबल ईमेल मैसेज टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इन नियर रियल टाइम मैनर। अब नेक्स्ट, इंटरनेट में कंप्यूटर छोटे नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो बदले में गेटवे के माध्यम से इंटरनेट बैकबोन से जुड़े होते हैं। इन इंटरनेट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू स्मॉलर नेटवर्क विच इन टर्न आर कनेक्टेड थ्रू गेटवे टू इंटरनेट बैकबोन। ट्रू या फॉल्स? तो यह भी बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट सर्फिंग के दौरान उपयोगकर्ताओं को समय बचाने में मदद करने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र कई नेविगेशन सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र्स डोंट प्रोवाइड सर्वल नेविगेशन फैकल्टीज टू हेल्प यूजर सेव टाइम वाइल इंटरनेट सर्फिंग। तो यह गलत है, क्योंकि इंटरनेट ब्राउज़र कई सारी नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, हाई स्पीड इंटरनेट वर्क ऑन। हाई स्पीड मतलब इंटरनेट किस पर हाई स्पीड में वर्क करता है? कोएक्सियल केबल पर, फाइबर केबल पर, ट्विस्टेड पेयर केबल पर या ऑप्टिकल फाइबर केबल पर? तो हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल पर वर्क करता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, राउटर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एज पार्ट ऑफ अ राउटर प्रोग्राम इंटरनेट से इंटरनेट से आने जाने वाले पैकेट को फिल्टर करता है। फिल्टर पैकेट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम एंड टू द इंटरनेट फ्रॉम द इंटरनेट। फिल्टर्स ओनली पैकेट्स कमिंग फ्रॉम इंटरनेट, केवल इंटरनेट से आने वाले पैकेट को फिल्टर करता है। इंश्योर रैपिड ट्रैफिक ऑफ पैकेट्स फॉर स्पीड ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए पैकेटों को पुनर्भुगतान यातायात सुनिश्चित करता है। या इंटरनेट पर जाने वाले पैकेटों को ही फिल्टर करता है। तो इंटरनेट या इंटरनेट से आने जाने वाले पैकेटों को फिल्टर करने का काम करता है राउटर। राउटर क्या है? सॉरी, फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा होता है जो अननेसेसरी चीज़ों को रोकने का काम करता है। अब नेक्स्ट,
इंटरनेट पर उपलब्ध फ्री सॉफ्टवेयर बग रिपेयर को क्या कहा जाता है? वर्जन, एड ऑन, पैच या ट्यूटोरियल? व्हाट इज फ्री सॉफ्टवेयर बग रिपेयर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कार्ड? दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक हमने वीडियो के नीचे दे रखी है, तो वहां से आप डाउनलोड जरूर करिएगा। तो इंटरनेट पर उपलब्ध फ्री सॉफ्टवेयर बग रिपेयर को पैच कहते हैं, पैच नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विचेस आर, स्विचेस क्या हैं, कैसे हैं? लिमिटेड टू स्मॉल डेटा नेटवर्क, छोटे डेटा नेटवर्क तक सीमित है। इनसफिशिएंट, अप्रभावी हैं। बेटर देन हब, हब से बेटर हैं। या फिर प्रेजेंट टाइम पे इनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेटर देन हब, है ना, हब से बेहतर होते हैं। अब नेक्स्ट, फाइलों और संसाधनों को सीधे साझा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? नेटवर्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी या यूएसबी? बताइए, फाइलों और संसाधनों को सीधा साझा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो इसका सबसे आसान तरीका है नेटवर्क। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज रिकमेंडेड टू बी turned off because it transmit username and password is plain text? निम्न में से किस प्रोटोकॉल को बंद करने की अनुशंसा की जाती है क्योंकि यह यूजर नेम और पासवर्ड को ट्रांसमिट करता है जो प्लेन टेक्स्ट है? बताइए, HTTP ओवर SSL, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेलनेट को, TFTP को या SSH को? SSH नहीं है, SSL होगा यहां पर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब SSS एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अब यहां पर HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। TFTP ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और SSL को सिक्योर्ड सॉकेट लेयर कहते हैं। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अब नेक्स्ट, जब कोई हैकर्स नेटवर्क का पेनिट्रेट करता है तो यह किस प्रकार का नेटवर्क इशू है? सिक्योरिटी, एबिलिटी, परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अगर कोई भी हैकर नेटवर्क को पेनिट्रेट करता है ना, नेटवर्क को बाधित करने का काम करता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी। वह सिक्योरिटी से संबंधित समस्या है। अब नेक्स्ट, किसी नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की संख्या का नेटवर्क पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर किसी नेटवर्क पर यूजर की संख्या बढ़ रही है तो नेटवर्क के किस चीज पर इसका प्रभाव पड़ेगा? तो भाई अगर यूजर बढ़ेंगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा घटेगी। जैसे आप देखते हो कई सारी वेबसाइट्स हैं, उनको आप विजिट करते हो तो वहाँ पर अगर यूज़र्स ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है, बहुत बार सर्वर एरर दिखाता है, साइट कैन नॉट बी रीच दिखाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, टोकन रिंग टोपोलॉजी का उपयोग किस नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए किया जाता है? बताइए क्या होगा इस राइट आंसर? टोकन रिंग टोपोलॉजी का उपयोग किस नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए करते हैं? लैन, वैन, मैन या फिर सैन? लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क
और सैन का कोई फुल फॉर्म नहीं है। और अगर देखें तो स्टेट एरिया नेटवर्क भी आपको कहीं कहीं मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लैन में। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित की जाएगी? Which one of the following error will be handled by the operating system? Connection failure in the network, lack of paper, power failure, all of the option. तो कनेक्शन फेलियर इन नेटवर्क यह त्रुटि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित की जाएगी, है ना? तो याद रखिएगा इसको भी। अब नेक्स्ट, मोबाइल उपकरणों के लिए किस प्रकार का जोखिम सर्वोपरि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इज ऑफ अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर मोबाइल डिवाइस? फिजिकल, इज ऑफ डाउनलोड, नेटवर्क सिक्योरिटी या एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट, बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? ट्री, बस, स्टार या फिर हाइब्रिड? बड़े नेटवर्क के लिए टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी क्या होती है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। टोपोलॉजी से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? तो टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क का आर्किटेक्चर होती है टोपोलॉजी, है ना? उसकी आप कह सकते हैं कि भौगोलिक संरचना होती है ना? कैसे आपको दिखाई देगा, ये टोपोलॉजी ही बताई देता है कि नेटवर्क आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं। अब टोपोलॉजी में एग्जाम पूछता है कि बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर कैसे जुड़े होते हैं? स्टार में कैसे जुड़े होते हैं? ट्री में कैसे जुड़े होते हैं? मेस में कैसे जुड़े होते हैं? रिंग में कैसे जुड़े होते हैं? तो इन सभी के बारे में आपको बता देते हैं, है ना? तो पहले हम बात कर लेते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं बस टोपोलॉजी को। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो दो टर्मिनल्स के बीच में जुड़े होते हैं। किसके बीच में जुड़े होते हैं? दो टर्मिनल के बीच में जुड़े होते हैं। और कैसे जुड़े होते हैं? एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। कैसे? एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। इसीलिए बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब होने से क्या अन्य कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं? तो बिल्कुल गलत है। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर एक कंप्यूटर खराब है तो अन्य कंप्यूटर काम करते रहेंगे, लेकिन टर्मिनल में कोई खराबी आती है तो सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद बात आती है किसकी? रिंग टोपोलॉजी की। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है? एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में होती है। मीन्स इसमें जो कंप्यूटर हैं वो एक सर्किल की आकृति में जुड़े होते हैं, है ना? और जो एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। मतलब यहाँ पर जो एक कंप्यूटर है वो अपने सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़ा रहता है और यहाँ पर जो डाटा का आदान प्रदान है वो टोकन विधि से होता है। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को टोकन विधि टोपोलॉजी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर टोकन विधि से काम होता है, इसीलिए काम होने में थोड़ा सा समय भी लगता है। इसीलिए इसको विलंबित टोपोलॉजी या डिलेड टोपोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद बात आती है स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि स्टार टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है। कैसा कंप्यूटर होता है? होस्ट कंप्यूटर होता है। मतलब एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दो खराब हो गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुख्य कंप्यूटर खराब हो गया तो सभी कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। यहाँ पर कंप्यूटर को जोड़ना भी आसान है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या स्टार टोपोलॉजी में हम बाद में अलग से कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं।
अब बात आती है मेश टोपोलॉजी की। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो कि सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है ना। मोस्ट फेथफुल टोपोलॉजी कौन सी है? आपकी मेश टोपोलॉजी है। अब यहाँ पर सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो यहाँ पर केबल की आवश्यकता भी अधिक है। केबल की आवश्यकता अधिक है तो इसका खर्च भी अधिक आता है, इसीलिए इस टोपोलॉजी को मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी भी कहा जाता है। देन आपकी ट्री टोपोलॉजी है। तो ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी का एक मिश्रण होता है। ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? यह दो या दो से अधिक प्रकार की, मतलब दो या दो से अधिक अलग अलग टोपोलॉजी का एक मिश्रित रूप होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? तो स्टार टोपोलॉजी है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहां वर्चुअलाइजेशन संसाधन का उपयोग करके वितरण नेटवर्क पर चलने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं को जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, हाइब्रिड कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग? The field where application and service that run on the distribution network using virtualization resources known as, तो इसको हम जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल थ्रेट टू अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क? इग्नोरेंस, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर या क्रैकर्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्नोरेंस। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उपयोगकर्ता को लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन एक उपयोगकर्ता, मतलब एक यूजर को लैन में कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है? फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर या ऑल ऑफ दीज? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फाइल सर्वर। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटेलिजेंट सर्विस डिजिटल नेटवर्क या इंटीग्रेट सर्वर डिजिटल नेटवर्क? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नेटवर्क वाले कंप्यूटर में केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर हर मशीन के लिए लाइसेंस खरीदने की तुलना में काफी सस्ता है। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, FDDI किस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है? बस, रिंग, स्टार या फिर मेस? FDDI का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि FDDI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। क्या होता है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। और FDDI रिंग टोपोलॉजी का उपयोग करता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक कंपनी को, मतलब एक कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को दिन के अंत में अपने कंप्यूटर को बंद करने की आवश्यकता होती है। यह नियम नेटवर्क बनाने के लिए लागू किया गया था। मतलब नेटवर्क को कैसा बनाने के लिए लागू किया था?
तो नेटवर्क को अधिक सिक्योर बनाने के लिए यह नियम बनाया गया था कि कोई भी कर्मचारी है किसी भी कंपनी का, तो दिन के लास्ट में जब वर्क खत्म हो जाए तो वह अपने कंप्यूटर को बंद कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर सिक्योर। अब नेक्स्ट, जब एक भूकंप एक फाइबर ऑप्टिकल केबल को तोड़ देता है तो यह किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है? बताइए। अगर भूकंप से कोई फाइबर ऑप्टिकल केबल टूट जाती है तो यह कैपेसिटी की प्रॉब्लम है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क प्रोटोकॉल व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? टोकन रिंग, टोकन बस, ईथरनेट या नन ऑफ द अबव? Which of the following local area network protocol is widely used? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईथरनेट। अब नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग URL https abhayexcel.com/ebooks आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ प्रोटोकॉल फील्ड। मतलब यहां पर एक URL ये दी गई है, इसमें प्रोटोकॉल फील्ड के मान की पहचान करना है। तो यहां पर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है? HTTP वर्क कर रहा है और यहां पर S लगा है। इसका मतलब जो abhayexcel.com वेबसाइट है यह बिल्कुल सिक्योर है और ई बुक आपको चाहिए तो इस लिंक को आप विजिट करेंगे तो आपको ई बुक भी अवेलेबल मिल जाएगी। अब नेक्स्ट, प्रोटोकॉल रूपांतरण को गेटवे द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। प्रोटोकॉल कन्वर्जन कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय अ गेटवे। ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? www, TCP/IP, IP या HTTP? बताइए। तो इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, ईथरनेट फ्रेम में होते हैं मैक एंड IP बोथ एड्रेसेस, मतलब मैक और IP ये दोनों एड्रेस, नॉट दी मैक एंड IP एड्रेस, IP एड्रेस या मैक एड्रेस। मैक का मतलब क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि क्या मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, यह मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ IP एड्रेस? IP एड्रेस का फॉर्मेट निम्न में से कौन सा है? 34 बिट, 48 बिट, 32 बिट या 64 बिट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 बिट, क्योंकि IP एड्रेस के दो वर्जन हैं, एक IPv4 और एक IPv6। तो जो IPv4 है वो आपका 32 बिट का होता है, मतलब उसकी जो साइज़ है वो 32 बिट की होती है, और जो IPv6 है वो 128 बिट का होता है। अब नेक्स्ट, क्या नोड खराब होने पर स्टार टोपोलॉजी काम करना बंद कर देती है? Does a star topology stop working when a node manipulation? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे अन्य कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। तो होस्ट कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तभी वह कंप्यूटर कार्य करना बंद करेगा। अब नेक्स्ट, वह टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक बंद लूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं?
द टोपोलॉजी इन विच ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ क्लोज्ड लूप, बस, मेज, रिंग या फिर स्टार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिंग टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट, कई डेस्कटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा प्रोटोकॉल शामिल है? मेनी डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडेड विच प्रोटोकॉल? IPv6, IPv4, बोथ IPv6 एंड IPv4 या IPv3? तो वर्तमान समय में जो भी मॉडर्न डेस्कटॉप या लैपटॉप या ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उसमें IPv6 प्रोटोकॉल ही इंक्लूड होता है ना, मतलब वहां पर IPv6 प्रोटोकॉल ही सपोर्ट करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मीडिया OSI मॉडल की किस लेयर पर मौजूद है? फिजिकल लेयर, डाटा लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या सेशन लेयर? अब एग्जाम में पूछता है कि OSI का फुल फॉर्म क्या है, तो OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है OSI का फुल फॉर्म। OSI मॉडल में कितनी लेयर हैं? तो टोटल 7 लेयर होती हैं। कैसे आप याद कर सकते हो? तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ट्रिक क्या है? प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा, जहाँ से P से फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर और A से एप्लीकेशन लेयर होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फिजिकल लेयर। अब नेक्स्ट, ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स किसकी श्रेणी में आते हैं? अनगाइडेड, गाइडेड, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? मतलब यहां पर पूछा गया है कि ट्विस्टेड पेयर केबल कैसा है? अनगाइडेड कम्युनिकेशन है कि गाइडेड है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? दो प्रकार के ट्रांसमिशन माध्यम हैं, कम्युनिकेशन माध्यम होते हैं, एक अनगाइडेड है और एक गाइडेड है। गाइडेड का मतलब है जहां पर वायर के माध्यम से संचार होता था वह गाइडेड मीडिया है, और जहां पर बिना तार के माध्यम से मतलब वायरलेस माध्यम से संचार जहां होता था वो अनगाइडेड मीडिया है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? गाइडेड मीडिया की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाइडेड मीडिया। तो ये थे इंटरनेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हर शाम 8 बजे आप सभी लोग क्लास को अटेंड करते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।